आपको राम कथा सुनाई, आप मुझे इस राम कथा के बदले में दक्षिणा भी दो। और भोले बाबा ने कहा कि जो मांगना है, जो आपकी इच्छा है, जो आप मांगना चाहते हैं, मांग लीजिए। तब अगस्त्य जी ने विचार किया कि कोई भी भौतिक द्रव्य राम कथा की बराबरी नहीं कर सकता, अतः उन्होंने भगवान शिव से राम कथा की दक्षिणा के रूप में राम भक्ति की ही याचना मांग लिया। भोले बाबा कुछ दिन तक वहां रहे। कुछ दिनों के बाद मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष जानते हैं किनका नाम है किसी को पता? हाँ, पार्वती जी के पिताजी का नाम दक्ष। शंकर जी और पार्वती जी कथा पूर्ण होने के बाद वहां से दक्षिणा देकर अपने कैलाश की ओर चल पड़े। भोलेनाथ सती के संग में लिए चले जा रहे हैं। यह त्रेता युग की बात है। ये कोई 2022 और 23-24 की बात नहीं है। ये कब की बात है? त्रेता युग की बात है। संयोग से उसे त्रेता युग में भगवान राम का अवतार भी हुआ है। पिता के वचनों को मानकर भगवान श्री राम वनवासी बने दंडक वन में विचरण कर रहे थे। भगवान श्री राम दंडक अरण्य वन में पावन पंचवटी में आश्रम में रह रहे हैं। संयोग ऐसा था कि उसी त्रेता भोले बाबा अगस्त्य जी से राम कथा सुनकर दंडक अरण्य से जा रहे हैं। हृदय में तीव्र उत्कंठा है कि ही विधि दर्शन होई, किसी प्रकार से भगवान का दर्शन हो जाए। उसी समय भगवान राम को भोलेनाथ के दर्शन हुए। भोले बाबा तो प्रभु के दर्शन पाते ही गदगद हो गए। भोले बाबा विचार करते हैं, यदि मैं जाकर के प्रभु को प्रणाम करूंगा तो सारी दुनिया जान जाएगी कि ये पर ब्रह्म है। देखिए राम जी और शंकर जी का परस्पर कैसा है, एक दूसरे को मानते हैं, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को भगवान मानते हैं, लेकिन दुनिया वालों को ये जताना नहीं चाहते कि हमारे लिए वो भगवान है और उनके लिए मैं भगवान। भोले बाबा विचार करते हैं। उसी समय रावण मारीच को लेकर पंचवटी में आया। मारीच सोने के मृग बन गया। हिरण जो है वो सोने का बन गया। रावण के अंदर इतनी व्यवस्था और इतनी ताकत थी कि वो किसी के स्वरूप को धारण कर सकता था। सोने का हिरण बन गया। भगवान उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़े और मूढ़ रावण ने छल करके सीता का हरण कर लिया। भगवान श्री राम जब उस खल का वध करके लौटे तो इधर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। भगवान श्री राम ने आश्रम को श्रीहीन पाया और भगवान बीरही के जैसे विलाप करने लगे। हे खग मृग के मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उसी समय भोलेनाथ की दृष्टि पड़ी कि अरे ये तो आश्चर्य हो गया। छल से रावण ने इस तरह का कार्य किया, निंदनीय कार्य है। और राम जी पर जा पड़ी और विलाप करते हुए राम जी को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा ही अति हरषु विशेषा। राम ही देखा, उपजा ही अति हरषु विशेषा। भवन
हारे जब अजय बिहारी। भोलेनाथ के नेत्रों में प्रेम आंसू बरस रहे हैं और हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। देखिए किस प्रकार का कष्ट है और किस प्रकार की खुशी है, क्योंकि भगवान ये सब लीला है। एक बात बताइए, किसी को रोते हुए देखकर तो हमें भी रोना आ जाता है, फिर भगवान श्री राम के विलाप करने पर शिव जी को हर्ष क्यों हो रहा है? राम जी को रोता देखकर शिव जी हंस रहे हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो यह कि भगवान शिव ज्ञान घाट के वक्ता हैं। भगवान शंकर जी कहां कथा सुना रहे थे पार्वती को? ज्ञान घाट पर। और उनको यह भली भांति ज्ञात है कि भगवान श्री राम नर लीला कर रहे हैं। चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। गोस्वामी जी कहते हैं कि दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि भोलेनाथ और भगवान श्री राम के आपस में 3 संबंध हैं। कौन कौन से? सेवक, स्वामी, सखा, सिय पी के। स्वामी भी हैं, सखा भी हैं और सिय भी हैं। ये एक दूसरे के स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं और सखा भी हैं, मित्र भी बन जाते हैं। और मित्रता के साथ साथ एक दूसरे के स्वामी भी बन जाते हैं और समय आने पर सेवक भी बन जाते हैं। ऐसे व्यवस्था कलयुग में देखने को आप सबको नहीं मिलेगा। कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो समय आने पर सब कुछ बन जाए, मित्र बन जाए, सखा बन जाए, सेवक बन जाए। कुर्सी पे बैठना हो तो कुर्सी वाला बन जाए, जमीन पे बैठने वाला हो जमींदार बन जाए, और जब पैर दबाने की बारी आए तो पैर भी दबाने लग जाए। तो ऐसे राम जी और शंकर जी का संबंध है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोज न सावन। भोलेनाथ जी सदा सच्चिदानंद कहकर भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं और बार बार पुलकित होकर कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। माता सती ने जब भोलेनाथ की इस दशा को देखा कि वो बाहर से रो रहे, अंदर से हंस रहे हैं, और कभी अंदर से रो रहे हैं और बाहर से हंस रहे हैं, आखिर कारण क्या है? तो उनके हृदय में संदेह हो गया। सती जी को 2 बातों को लेकर संदेह हुआ। पहला कि मेरे पति तो जगतपति है, इन्होंने एक साधारण से राजकुमार को प्रणाम किया। दूसरा प्रणाम किया तो वो भी सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया, जिनको यह भी नहीं पता कि उनकी पत्नी का हरण किसने किया है। देखिए पार्वती जी हमेशा घमंड में रहते थे। अब भगवान शंकर जी के कह रहे हैं कि बताओ आपने प्रणाम भी उसको किया जिसको अपनी पत्नी की रक्षा करने नहीं आया, उसको यही नहीं पता कि तुम्हारी धर्मपत्नी को कौन ले गया। सोने का हिरण रावण ने बना करके छल से राम जी हिरण के पीछे, और तब तक सीता जी को छल से लेकर के वो चला गया। नहीं तो रावण की क्या औकात जो सीता जी को ले जाता। तो पार्वती सोची कि बताओ हमारे महादेव तो जगत के स्वामी हैं, फिर भी एक छोटे से बालक को प्रणाम किया और वो भी सच्चिदानंद बोल करके। पत्नी का हरण वह सच्चिदानंद सती माता के मन में अपार संशय हो गया। पार्वती जी संशय में डूब गए। सती माता ने प्रकट करके भोलेनाथ से कुछ नहीं कहा। संशय तो था उनके मन में, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। किंतु
किंतु अंतर्यामी है भगवान शंकर जी हमारे, वो सब कुछ जान जाते हैं बिना बताए हुए। भोलेनाथ सती मैया से कहते हैं, सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरि कर भाव। माताओं के स्वभाव में थोड़ा संशय होता है। अब यहाँ भी बैठे होंगे बहुत से लोग संशय करके कि बताओ राम जी की पत्नी को कैसे ले गया भाई रावण। ये तो बहुत चिंता की बात है। आज के समय में कोई लेकर के चला जाए ऐसे तो समझ जाओ इतनी देर में तो थाना पुलिस सब हो जाएगा, और उसके बाद लापता का पोस्टर भी छप जाएगा कि देखो फलाना नाम, फलाना उम्र, फलाना रंग, फलाना हाइट, इतने हाइट की है, और मानसिक स्थिति अच्छी है या नहीं है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे सुंदर संशय माताओं के अंदर होता है। शंकर जी जान गए यह साक्षात ब्रह्म परमात्मा है, ये वही पर ब्रह्म परमात्मा है जिनकी कथा हम अभी अभी अगस्त जी से सुनकर आए हैं। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से कि अगस्त जी जो कथा हम सबको सुना रहे थे उसी कथा को सुनकर हम सब आए हैं, और मैंने अगस्त जी को प्रदान की है। यह बड़े इष्ट देव रघुवीर हैं, बड़े बड़े सिद्धजन मुनिंद्र सदा जिनका ध्यान करते हैं। आइए हम सब भी उनका ध्यान करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन मोहि धावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन धावहि। कहि नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अब तेरो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भोले बाबा बार बार समझा रहे हैं सती जी को, किंतु सती माता के मन में वे उपदेश बैठा नहीं। भोले बाबा जान गए कि यहाँ तो भगवान की माया ही कार्य कर रही है। आइए एक सुंदर सा भजन की ओर चलते हैं कि माताओं में किन किन संदेह की उपस्थिति हो जाती है, और वह संदेह हमें किस प्रकार से दूर करना चाहिए और कराना चाहिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हम सबके बीच में, और देखिए बड़े सौभाग्य की बात है, कहते हैं कि संत और ब्राह्मण का दर्शन कथा में अगर हो जाए तो समझ जाए साक्षात राम जी और हनुमान जी पधारे हैं। ऐसे परम भजन के मर्मज्ञ मूर्धन्य विद्वान आचार्य गोविंद जी हम सबके बीच में पधारे हैं, और इनके गुरु जी ने इनको गोविंद पागल कर करके बुलाते हैं। ऐसे भजन गायक हम सबके बीच में पधारे, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बोले रामचंद्र भगवान की। श्री हरिदास और खोलिए। श्री हरिदास